नमस्कार दोस्तों। देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है, सारे नियम कानून और धाराओं को बदलने का। यह जानकारी आपसे जुड़ी है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या क्या बदलाव हुए हैं, सबसे पहले वो हम आपको बता दें। FIR में क्या बदलाव हुए हैं। FIR का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। नए कानून के बाद FIR में बदलाव होगा। FIR दर्ज कराने की व्यवस्था बदली जाएगी। जीरो FIR देश में कहीं FIR दर्ज करा सकेंगे। जीरो FIR में अब धाराएं भी जुड़ सकती हैं। पहले जीरो FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी, ये पहला बदलाव होगा। 15 दिन में जीरो FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को सर्टिफिकेट देगा और गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। एक और खास बात है, यह जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। FIR से फैसले तक सब कार्य ऑनलाइन होंगे, पूरा सिस्टम डिजिटल होगा। और सबसे बड़ी बात, सभी अदालत 2027 तक कंप्यूटरकृत होंगे। ये थे FIR में बदलाव। अब सीधे चलते हैं कोर्ट में। कोर्ट पहले तारीख पे तारीख दिया करता था, लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। इस नए कानून में 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने होंगे, लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। ये भी नए कानून में कहा गया है कि 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजना होगा, ताकि काम फास्ट हो, यानी प्रक्रिया तेज हो। फैसला 1 हफ्ते के अंदर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इससे जो केस 2 साल 3 साल तक बढ़ जाता था, वो अब जल्दी हो जाएगा और अदालत में जो पेंडिंग केस है उसे सुलझने में भी मदद मिलेगी। और जो अपराधी है वो इस नए कानून में सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। इस नए कानून और नियम में अपराधियों को सुविधा है। इस नए नियम में अपराधियों को सुधरने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई अपराधी पहली बार अपराध करता है तो उसे 24 घंटा की जेल की सजा हो सकती है और 1000 रुपया का जुर्माना लग सकता है, लेकिन फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। इस नए नियम में छोटे मोटे अपराध में ऐसा ही सजा सुनाई जाएगी। इस नए नियम में नशे में हंगामा करने पर ऐसे ही नियम लगाए जाएंगे। अब तक ये करने पर जेल भेजा जाता था। अब कानून और धारा में क्या बदलाव हुए हैं वो समझिए। पहले हत्या में धारा 302 थी, पर अब ये धारा 102 हो गई है। धोखाधड़ी में पहले धारा 420 थी, पर ये धारा अब बदलकर 316 की गई है। इसके साथ पहले भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर धारा 144 होता था, अब ये बदलकर धारा 187 हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने पर धारा 121 थी, पर अब इस धारा को 145 कर दिया गया है। देश के खिलाफ गतिविधियां करने पर पहले धारा 121A थी, पर अब इसे बदलकर धारा 146 कर दिया गया है। अगर मानहानि का मामला हो तो पहले धारा 499 थी, अब धारा 354 हो गई है। राजद्रोह के कानून पर पहले धारा 124A लगती थी, लेकिन अब धारा बदलकर 150 कर दिया गया है। सबसे खास बात तो यह है कि राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है। भारतीय राज्य संहिता से राजद्रोह को हटा दिया गया है। इससे पहले IPC धारा 124 में ये आता था, लेकिन अब धारा 150 के तहत आरोप तय होंगे, यानी अब अपराधी को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं राजद्रोह के जगह देशद्रोह शब्द आएंगे। अब ये सजा 3 साल से बढ़कर 7 साल की हो गई है, यानी किसी भी अपराधी को अपराध करने में डर लगना चाहिए और कोर्ट की सजा तुरंत सुनाई जाएगी, यानी लगभग 6 महीनों के अंदर कोर्ट से अपराधी को सजा मिल जाएगी। इससे आम दर्शकों को सुविधा मिलेगी। इस नए नियम और इस नए कानून पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए नियम को लगाकर अच्छा किया है? और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें।